आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। इसमें हम राजस्थान में जितने भी प्रजामंडल आंदोलन है उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर देंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जिसमें जयपुर आता है। जयपुर में जो स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी। गठनकर्ता जो है इसके वो है जमनालाल बजाज, और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी कृपालचंद पाटनी ने। इसके प्रमुख या सहयोगी नेता जो कि 1931 में जयपुर प्रजामंडल में थे वो थे हीरालाल शास्त्री। इसके बाद 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया, जिसमें गठनकर्ता थे जमनालाल बजाज, और इनकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी चिरंजीवी लाल मिश्र ने। और इसकी जो प्रमुख नेता है वो क्रमशः हीरालाल शास्त्री, बाबा हरिश्चंद्र, टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी, एच.डी. रॉय एंड पूर्णानंद जोशी हैं। इसके बाद हम जो 1936 में जयपुर प्रजामंडल जो कि है उसका पुनर्गठन किया गया था, और उसके जो महामंत्री हैं वो हीरालाल शास्त्री, और संयुक्त मंत्री जो है वो कृपाल चंद पाटनी को बनाया गया। ये जो संयुक्त मंत्री है इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार आया है। इसके बाद हम बात करते हैं 1938 में क्या हुआ था। 1938 में जो कि इस जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन इस टाइम पे चल रहा था, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जमनालाल बजाज। उन्होंने जयपुर में काफी मांग उठाई, जिसमें थी विधानसभा का गठन हो, भाषण की स्वतंत्रता हो, और जो अप्रिय कर है उनकी समाप्ति की जाए। लेकिन जो जयपुर राज्य है उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं मानी, और जो ये जयपुर प्रजामंडल है उसके ऊपर ही बैन लगा दिया, और इसके बाद इनके नेताओं की भी गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। और आखिर में जो जमनालाल बजाज जो अध्यक्षता कर रहे थे उनके प्रवेश को जयपुर में रोक दिया गया। और जो 16 दिसंबर 1938 है इसमें जमनालाल बजाज को जयपुर प्रवेश पर इन पर रोक लगा दी। और इसके बाद जयपुर राज्य में सत्याग्रह जो कि भारत में भी चल रहा था वो शुरू हुआ, जिसमें कि रमादेवी पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी और सुशीला देवी भी इस सत्याग्रह में सम्मिलित थी। और इसके बाद कुछ टाइम बाद ही जमनालाल बजाज को कोटपुतली के जो निकट बैराट है, जो कि बौद्ध संस्कृति का भी केंद्र रहा है, वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और सागर में इनको नजरबंद किया गया। इनके जो साथी थे जो कि हैं एच.डी. रॉय, हरीश चंद्र शर्मा, हीरालाल शास्त्री और चिरंजीवी अग्रवाल, कृपाल चंद पाटनी, इनको भी गिरफ्तार करके मोहनपुरा इनको रखा गया। इसके अलावा इस टाइम पर जो जयपुर प्रजामंडल की जो बागडोर थी वो थी गुलाब चंद्र काशनीवाल और दौलत राम भंडारी। इनकी एक खूब इसमें भूमिका है इस टाइम पे। और इसी टाइम पे 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया, जो कि हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में है। और ये उस टाइम पे जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक थे। और बजाज ने भी एक संदेश हीरालाल शास्त्री को भेजा कि हम लड़ाई के अवसर पर बहुत करीब पहुंच गए हैं, मुसलमानों ने भी हमारा इसमें साथ दिया है। और इसी वक्त सरदार हरलाल सिंह की गिरफ्तारी की वजह से 15 मार्च 1929 को और बहुत से इंसानों को भी इसमें 600 के करीब इसमें गिरफ्तार किया गया, और जमनालाल बजाज को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि जमनालाल बजाज को मुक्त कर दिया जाए, वरना हम अखिल भारतीय ये प्रश्न बना देंगे। तो ये जो उक्त पंक्ति है वो गांधी जी की है। इसके बाद जमनालाल बजाज की तो रिहाई हो गई, और उन्होंने रिहाई के बाद ही और एक मांग रखी जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमें अंग्रेजी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें भारतीय प्रधानमंत्री चाहिए। उस टाइम पे बीचम प्रधानमंत्री था। तो इस बात को तो जयपुर राजी ने नहीं माना, लेकिन उस टाइम पे गांधी जी ने जो सत्याग्रह था उसको स्थगित कर दिया था, जिससे कि राधा कृष्ण बजाज और रतन शास्त्री दिल्ली गए थे। और उन्होंने कहा था कि जब कि सत्याग्रह में बहुत से लोग भाग ले रहे थे, उस टाइम पर आपने ये बंद कर दिया, जो कि सही नहीं है। लेकिन गांधी जी अपने फैसले पे अड़िग रहे, और आखिर में जमनालाल बजाज की रिहाई के बाद 4 मार्च 1944 को जयपुर प्रजामंडल को भी मान्यता मिल गई। और 1940 में हीरालाल शास्त्री जो हैं वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। और 12 अप्रैल को जो प्रजामंडल है और जो जयपुर राज्य है उनके बीच समझौता हुआ, जिसकी कुछ बातें हैं जो कि ये है कि पहली तो है कि वो नाम परिवर्तित नहीं होगा, जयपुर प्रजामंडल ही रहेगा। और दूसरा है कि
जो प्रजामंडल के सदस्य वो बाहर किसी भी राजनीतिक संस्था के सदस्य बनेंगे और उनको भाषण का भी अधिकार होगा। ये जो 3 शर्तें थी जो कि जयपुर राज्य और जयपुर प्रजामंडल परिषद के जयपुर प्रजामंडल के बीच में रही। इसके बाद कुछ टाइम बाद ही सीकर और झुंझुनू के किसान जो कि है हरलाल सिंह और मेतराम सिंह और घासीराम सिंह, ये भी प्रजामंडल में शामिल हो गए और जो किसान सभा है उसका विलय भी जयपुर प्रजामंडल में हो गया। लेकिन कुछ मतभेदों के कारण जो चिरंजीवी लाल अग्रवाल है उन्होंने प्रजामंडल क्रांतिशील दल की स्थापना की और इसी बीच 1942 में जमनालाल बजाज का देहांत हो गया और जो इससे जयपुर प्रजामंडल को काफ़ी प्रभाव पड़ा, काफ़ी प्रभावित हुए वो। और 1942 में जो कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन था वहाँ पर हीरालाल शास्त्री जी गए और उन्होंने वहाँ पर उनको कहा गया था कि जो जयपुर राज्य है वो अंग्रेजों का साथ न दे और ऐसे ही फिर उनको जब वो वापस लौटे तो उन्होंने जो 17 सितंबर 1942 को जो मिर्जा इस्माइल हैं उनके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन किया और इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में उन्होंने जो शर्तें थी वो थी कि वो जो जयपुर राज्य है वो अंग्रेजों को धन नहीं देगी और प्रजामंडल शांतिपूर्वक चलेगा और जो उत्तरदायी सरकार है वो बनेगी और जो प्रजामंडल महाराज पर सीधी कार्यवाही कभी नहीं करेगा। ये जो शर्तें थी वो की जेंटलमैन एग्रीमेंट की। इसके बाद कुछ जो नेता थे, मतलब बहुत ज़्यादा नेता थे जो कि इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से खुश नहीं थे और इन्होंने उसका काफ़ी विरोध किया। उनमें से थे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत मल भंडारी और एच.डी. रॉय। इन्होंने इसका विरोध किया और ये जो है इन्होंने आज़ाद मोर्चा का स्थापना की और जो आज़ाद मोर्चा है इन चारों ने मिलकर बनाया और इसके अलग से कार्यकर्ता है, अन्य कार्यकर्ता है वो है गुलाब चंद कासनीवाल, चंद्रशेखर वर्मा, राधेश्याम शर्मा, ओमदत्त शास्त्री, मदन लाल खीतान, चिरंजीवी लाल मिश्र, मुक्ति लाल मोदी, विजय चंद जैन, अलाबख्श चौहान, मास्टर आनंदी लाल नाई, भंवरलाल सामोतिया, मोहनलाल आजाद, गोपाल वेद, ये उनके अन्य कार्यकर्ता हैं। इसके बाद जो हीरालाल शास्त्री का जेंटलमैन एग्रीमेंट है उसकी माणिक्यलाल वर्मा ने भी इस नीति की काफ़ी भर्त्सना की और भारत छोड़ो आंदोलन में तो जयपुर राज्य का बिल्कुल नाम मात्र ही इसकी भूमिका रही है। इसके बाद 1944 में जयपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्षता जो जिसने की है वो है जानकी देवी बजाज और इसी टाइम पे जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए एक एक्ट आया था वो आया था 1 जून 1944 को और 1945 को द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की जो कि सवाई मानसिंह के उस पे की गई थी और उसमें 2 सदन बने थे जिसमें एक है प्रतिनिधि सभा, दूसरी है विधानसभा। जो ये थे चुनाव में प्रजामंडल ने भी भाग लिया था। इसमें जो प्रतिनिधि सभा में 125 सीटें थी और विधानसभा में 51, तो 125 में से 27 सीटें प्रजामंडल को मिली थी और 51 में से जो विधानसभा की 3 सीटें थी वो प्रजामंडल को मिली थी। ये साफ है कि जनता को प्रजामंडल पर यकीन अब नहीं रहा था और बाद में 1945 में नेहरू जी से प्रेरणा लेकर आज़ाद मोर्चा भी जयपुर प्रजामंडल में विलीन हो गया और सितंबर 1945 में एक नया व्यवस्थापक मंडल बना जिसमें जो राज्य मंत्रिमंडल में देवी शंकर तिवारी जो कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे उस टाइम के और जो दौलतमंद भंडारी है उसको मंत्री बनाया गया 1946 में और इस तरह जो जयपुर राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसमें अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री को नियुक्ति की हो। ठीक है, इसके बाद 27 मार्च 1947 को किया हुआ क्योंकि 30 मार्च को तो ये राजस्थान संघ में मिल ही जाएगा और 27 मार्च को एक नया मंत्रिमंडल बना जिसमें एक दीवान और 6 अतिरिक्त सदस्य थे जिसमें जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, मंत्री जो थे वो देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम मालेवाल थे और दीवान जो थे वो थे बीटी कृष्णाचारी और जागीरदारों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री थे
वो थे गीजगढ़ के ठाकुर कुशाल सिंह और जो अजय राजपुरा के रावल अमर सिंह। तो ये था जयपुर प्रजामंडल के बारे में।